संस्कृत में एक नीति आती है जिसमें लिखा गया है महाजनो येन गता स पंथाः। मैंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा। संस्कृत में एक कहावत आती है जिसमें लिखा गया है महाजनो येन गता स पंथाः। महाजन जिस रास्ते से निकल जाते हैं वह रास्ता मार्ग बन जाता है। महाजन का मतलब है महान पुरुष, पुण्य पुरुष, शलाका पुरुष, तीर्थंकर पुरुष और उनका अनुकरण करने वाले महान पुण्यशाली साधक, आचार्य उपाध्याय साधु, अथवा और बाद में कहें तो सज्जन वृंद जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जिस रास्ते पर निकल जाते हैं, वो रास्ता मार्ग बन जाता है। और यही परंपरा वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से देखने में आ रही है। महापुरुषों ने जो किया, जिस तरफ वो आगे बढ़े, वो मार्ग हमारे लिए आज भी मिल रहा है, कल्याणकारी है। पंच परमेष्टियों में सिद्ध परमेष्टि तो दिखाई नहीं देते। अमूर्त अदृश्य सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, आवागमन बंद। अरहंत भगवंतों का विहार होता है, विहार होता है लेकिन आहार नहीं होता। विहार तो होता है लेकिन आहार नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधुओं के विहार भी होते हैं और आहार भी होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ऐसे ही आहार विहार करते हुए रास्तों से आगे बढ़ते जाते हैं। कभी रास्ते अच्छे मिलते हैं, कभी रास्ते प्रतिकूल भी मिल जाते हैं। एक बार विहार करते करते आचार्य श्री को इतना कठिन रास्ता मिल गया, लोग जरा थोड़ा सा अपने गांव की दूरी बताने में लगभग कम ही बताते हैं और मेन मार्ग मालूम चल जाता है कितना कितना है, तो शॉर्टकट ऐसे बताते हैं कि जो पता नहीं रहता है, महाराज बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से। और वो रास्ते चलते हुए तो रहते नहीं हैं, उबड़ खाबड़ भी रहते हैं, कांटे कंकर भी पड़े रहते हैं। चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। विहार करते करते गर्मी का समय था, सुबह सुबह भी गर्मी रहती है, अनुकूलताएं कम रही होंगी, लंबा विहार हुआ होगा और शॉर्टकट बता करके उत्सुक भविकजनों ने ऐसा रास्ता पकड़ा दिया कि वो बहुत कठिन रास्ता रहा। पैरों में छाले वाले तो थे ही, हो गया। सभी को समझ में आ गया कि रास्ता ठीक नहीं बताया, संग परेशान जैसा दिख रहा है, सब कंकर अंकर, सब बोल्डर गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। फिर भी आचार्य श्री आ गए, गांव में, नगर में प्रवेश हो गया। एक सुधी सुपरिचित चौधरी सुरेश चंद जी
आचर्षि से बातचीत में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बात करते थे, तो हंस करके कहने लगे, आचर्षि आज तो लोगों ने आपको गड़बड़ कर दिया, मुझे जानकारी ही नहीं मिली और इस रास्ते से कैसे ले आए ये लोग। तो आचर्षि भी अब वो विद्वान व्यक्ति है, अच्छे से बात कर रहा है, तो क्या कहें। तो आचर्षि कहने लगे, चौधरी जी ऐसा होता है परीक्षा में कभी कभी कोई एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। अब पेपर कठिन आ गया तो देना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभी रास्ते भी ऐसे मिल जाते हैं, पार तो करना पड़ता है। और फिर हुआ ये कि आचर्षि के निकलने के बाद फिर लोगों का ख्याल भी गया, तो रास्ते ठीक ठाक करा दिए। तो अब जितने लोग भी आना जाना शुरू करते संग वगैरह, शॉर्टकट वही अच्छा रास्ता हो गया। मुझे लगा महाजना ये न गता सो पंथा महाजन निकल गए सो रास्ते ही बन गया। कभी कभी कठिन पेपर भी आ जाते हैं, हल तो करना पड़ता है। कितना सरल उत्तर दिया। चाहते तो खिन्नता व्यक्त कर सकते थे, चाहते तो और कुछ बोल भी सकते थे, तो बोलने वालों से बोल सकते थे, लेकिन अब एक विशिष्ट और विद्वान व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे तो विद्वतापूर्ण बात ही करनी पड़ती है। आचर्षि के स्वभाव में भी है। सिलवानी से जो आचर्षि ने विहार किया, टड़ा एक ग्राम है, वहां पर आचर्षि का पहुंचना हुआ। ये सब सागर जिले में ही टड़ा ग्राम है। वहां की स्थिति ये है कि 2 मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, लगभग 100-125 घर की समाज होगी। किसान बहुल इलाका है, अच्छी संपन्नता भी है किसानों में। जैन परिवार अच्छे धार्मिक भाव रखते हैं। 24 निर्माण उन्होंने कराया और 24 की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी उनके यहाँ आकर के रखी रहीं। लेकिन पंच कल्याणक का योग नहीं बन पा रहा था। कई बार आचर्षि के पास आए, कई बार निवेदन किया, वो जमा नहीं सो जमा नहीं। और उसके नहीं जमने में कारण भी उनकी अपनी ही व्यवस्थाएं थीं, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं था। आर्थिक कोई असुविधा नहीं थी, बल्कि कुछ आर्थिक अति भी थी, और उसके अनुसार हम किसी से कम नहीं वाला मामला भी सब जगह अटक जाता है। ऐसे कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से संभवतया पंच कल्याणक नहीं हो पा रहा होगा। समाज चाहती तो थी, जगाती परिवार वगैरह वहाँ पर कहलाते हैं, वो भी काफ़ी हैं, नायक परिवार वगैरह भी, और भी समाज बंधु काफ़ी हैं। अब आंतरिक मामले क्या रही ये तो पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन बाहर के छोटे मोटे कारण समझ में आते हैं। 2-4 बार संघों का जाना हुआ, प्रवचन प्रेरणा भी मिली, लेकिन बराबर सेटअप नहीं हो पाया। बात टलती गई। मूर्तियां बड़ी बड़ी थीं और लगभग 18-20 साल तक प्रतिमा आने के बाद रखी रही। प्रतिमाओं की स्थिति भी ऐसी होने लगी कि अब भैया और क्या होगा। 1-2 प्रतिमाएं खराब भी हो गई, फिर बाद में चेंज वेंज हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ परिवर्तित हुई। इस बार आचर्षि का पहुंचना हुआ। आचर्षि ने सामान्यतः सभी को आशीर्वाद भी दिया। समाज ने निवेदन किया तो आचर्षि का तैयारी हो तो करा देंगे, हमको क्या करना, करना तो तुमको है, हमारा प्रवास अल्प है, तैयारियां हो तो करा देंगे। और लोग पहले से मन बनाए बैठे थे कि अब चूकना ठीक नहीं है, और अब इस बार गुरुवर स्वयं आए हैं तो अब तो पंच कल्याण कराना ही कराना है। आचर्षि ने एक दिन प्रवचन दिया।
प्रवचन में भावनात्मक तरीके से आचार्य श्री ने समाज को प्रेरित किया और कहा, भैया बुंदेलखंड के बहुत सारे गांव नगर हमने घूमे, लेकिन ये गांव हमें बड़ा अलग प्रकार का मिला। और अलग प्रकार का इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस गांव में, गांव के नाम में 2 अक्षर हैं। गांव के नाम में 2 अक्षर हैं। अक्षर बहुत कम हैं, 2 ही हैं, लेकिन दोनों अक्षर टेढ़े हैं। टेढ़े का मतलब टा उड़ा टा उड़ा टेढ़ा। अरे यार, ये बोले अलग ही प्रकार का गांव है। अक्षर तो 2 हैं, लेकिन दोनों ही टेढ़े हैं। अब क्या करूं? टेढ़े टेढ़े अक्षर हैं, यहां के आदमी कैसे ये तो मुझे पता नहीं आदमी कैसे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गांव के नाम में 2 अक्षर हैं और दोनों ही टेढ़े हैं। अब बताओ, स्वभाव से ही टेढ़े हैं। लेकिन एक बात जरूर है, यहां के पुराने लोग, बुजुर्ग लोग कुछ समझदार रहे होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अक्षर तो टेढ़े, उनका भी ध्यान गया होगा, लेकिन इन अक्षरों को, टेढ़े टेढ़े अक्षरों को सीधा करने के लिए दोनों अक्षरों के सामने एक सीधा सीधा डंडा भी लगा दिया। टड़ा अ, टड़ा आ का डंडा लग गया, टड़ा आ का डंडा लगा दिया। तो बोले पुराने लोग जो टेढ़े के सामने एक डंडा लगा करके गए हैं, ये डंडा बहुत ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आता है, टेढ़े को सीधा करने के लिए डंडा लगाना जरूरी ही होता है। बड़े हास्य में किस तरीके से अर्थ निकाल करके गुरुवर ने सबके मन की ग्रंथियां, गांठें खोली और पूर्वजों का स्मरण कराते हुए कि तुम्हारी समाज के बुजुर्ग पुराने लोग कितने समर्पण भाव से इन मंदिरों को बना करके गए, जबकि आप सब पंच कल्याणक संपन्न कराना चाहते हो तो बिना सरलता और बिना समर्पण के संभव नहीं। लोगों की बात ख्याल में आई, और गुरुओं का सानिध्य ही ऐसा सानिध्य होता है जब मन की गांठें स्वयमेव अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती हैं और सबने मिलकर के बड़ी प्रभावना के साथ परिणामों की विशुद्धता से, निर्मलता से आचार्य श्री को निवेदन किया। और आचार्य श्री ने लास्ट फरवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक में संभवतः ये पंच कल्याणक संपन्न कराया। 2000 समझ लीजिए 17 शुरू हो गया था और 2017 के सन का पहला पंच कल्याणक आचार्य श्री का टड़ा में संपन्न हुआ। ऐसे कार्यक्रमों के निमित्त से, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के निमित्त से, जहाँ पर प्रतिमाओं को हम प्रतिष्ठित करके भगवान बना देते हैं, तो प्रतिष्ठा करने वालों को भी उसी विधि में सम्मिलित करके एक नेक इंसान बनाने का संस्कार, एक अच्छे और सच्चे जैनी बनाने का संस्कार ऐसे ही आयोजनों में मिलता है। समाज बहुत लाभान्वित होती है। और फिर टड़ा से जो आचार्य श्री ने विहार किया, तो रास्ते तो अनेक होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आचार्य श्री चुनाव कर लेते हैं। मार्च का महीना होते हुए भी थोड़ा मौसम और बारिश पानी को लेकर के प्रतिकूल हो रहा था। सर्द हवाएं थीं, बादलों का जोर हो रहा था और बीच में रिमझिम रिमझिम अब गुरु की जिनवानी बरस रही है, तो प्रकृति से पानी भी बरस रहा है
यहाँ पानी बरसने से माटी नरम हो रही है और यहाँ गुरुवाणी जिनवाणी बरसने से प्राणी भी नरम हो रहे हैं, नरमाई सब तरफ आ रही। लेकिन सर्दी का जोर भी पकड़ रहा। ऐसे मौसम में आचार्य ने विहार किया। विहार करते करते आचार्य श्री टड़ा के निकट ही ग्राम नन्नी देवरी में पधारे। नन्नी देवरी में पधारने का गुरुवर का ये चौथा अवसर था, चौथी बार। गांव में जितने जैन बंधु गुरुवर के प्रति भावना रखते हैं, उससे भी कई गुनी ज़्यादा भावना गांव के अजैन बंधु भी गुरुवर के प्रति रखते हैं। गांव में पहुंचने के बाद जितने भाव से गांव के लोग गुरुवर को रोकने का निवेदन करते हैं, उससे भी कई गुना भाव लेकर के अजैन बंधु गुरुवर को रोकने का भाव प्रकट करते हैं। और आचार्य श्री को उस इलाके में और उस ग्राम में अजैन बंधुओं का भी काफ़ी अच्छा परिचय हो गया। खास करके शिक्षक वर्ग वहाँ का जो स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाता है, शिक्षित होने के नाते गांव के लोगों को इकट्ठा करके विशेष प्रवचनों का निवेदन करना, मार्गदर्शन लेना। उन्हें ऐसा लगता नहीं कि ये जैन गुरु हैं, जैन मुनि, उन्हें तो ऐसा लगता है हम सबके गुरु हैं। और बड़ी आसानी से सरलता से आचार्य श्री मिल भी जाते। ग्रामीण भाग में आचार्य श्री मुक्त बिल्कुल सभी को लाभ देते हैं। शहरी भाग में व्यस्तताएं थोड़ी अलग रहती हैं। तो ऐसा करते हुए आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ। जैन समाज उत्सुक होकर के भाव भक्ति से लेने के लिए तो गई, अजैन बंधु भी। और वहाँ के वातावरण में तो ऐसा है कि अजैन बंधु जब लेने जाते हैं तो वो अपने हारमोनियम और ये और वो बजाते हुए वो रामधुन रामायण जैसे कुछ गाते गाते उनको तो ऐसा लगता हमारे रामचंद्र जी आए हुए हैं, रामचंद्र जी आए हुए हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो वो जो भी अपना गाएं, आचार्य श्री कभी कुछ मना नहीं करते। तो मैं क्या गाना, क्या बजाना, कैसी भक्ति करना, तुम्हारे गांव में तुम्हारे लिए अवसर है। जैन समाज भी सोचती है ये लोग उत्सुक हैं, चल दो आंग, हम तो अपना लाभ यहाँ भी ले लेंगे, अन्य गाँव में अन्य शहरों में भी जाके ले लेंगे। आचार्य श्री का लाभ तो हम लोग लेते ही रहते हैं, इनको कहाँ मिलता। और गांव में पहुंचने पर वो लोग भी कहते हैं सेठ जी ऐसा करो, आप लोग तो अपने मंदिर के पूजा पाठ और आप अपने तो महाराजों के चौके की व्यवस्था संभालो, बाकी बाहर का तो सब